सो हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में एंड होप यू गाइस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर्मेशन, हाउ वी विल ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश by using advanced English structure. So let's take identification of these kinds of sentences first and after that we will move ahead for the sentences translation. तो हिंदी में हम एक सेंटेंस बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि कितना अच्छा होता अगर वह खाना खाया होता, कितना अच्छा होता अगर वह पढ़ा होता, कितना अच्छा होता अगर वह मेरी बात सुना होता। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट में बैठ के किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ नाइस इट वुड हैव बीन, हाउ नाइस इट वुड हैव बीन। सो लेट्स टेक सम हिंदी एग्जांपल्स एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय यूजिंग दिस हाउ नाइस इट वुड हैव बीन। पहला सेंटेंस, कितना अच्छा होता अगर वह किताब पढ़ा होता। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ ही हैड रेड द बुक्स। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर वह मेरी बात सुना होता। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ ही हैड लिसन टू माई वर्ड्स। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर वह खाना पकाया होता। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर वह घूमने गई होती। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ शी हैड गॉन टू विजिट और इफ शी हैड गॉन टू रोम। तो जब कभी आप सेंटेंस में प्रेजेंट में बैठ के किसी पास्ट एक्टिविटी, किसी पास्ट इवेंट के बारे में, किसी पास्ट सिनेरियो के बारे में आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप यूज़ करेंगे हाउ नाइस इट वुड हैव बीन। ठीक है, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी लाइक वर आर हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So hope you all would have understood what is the meaning of how nice it would have been. Whenever you are going to speak, whenever you speak in English and want to represent your thoughts in this term, how nice it would be, just use this kinds of phrase and complete your sentence, and hope until you are not making in your daily habit, it cannot come automatic out of you. So use it. Maybe wrong, maybe right, but don't care of that. Thank you so much. Bye.